आप लोग जेडी मेरिडियन के नाम से जानेंगे। तो जेडी मेरिडियन यानी ज्वाइंट डिजनरेशन मेरिडियन, जो हम जेडी मेरिडियन कहते हैं, ने बताया इसमें कुल 7 पॉइंट होते हैं। हमारे पैर की जो आपका सेकंड बिग टो है, इसके नाखून के पास से, यहाँ नाखून के पास से शुरू होकर के यानी टिबियल साइड में प्रारंभ हो रही है और यहाँ डोर्सल रीजन तक आ रही है पैर में। तो मित्रों, ये चूंकि ज्वाइंट डिजनरेशन, तो ज्वाइंट क्या किसे कहते हैं, व्हाट इज द ज्वाइंट, अगर हम बात करते हैं तो ज्वाइंट इज द जंक्शन ऑफ द टू बोन एंड्स। जहां दो बोन का एंड हो उसके जंक्शन को, यानी हम कह सकते हैं दो हड्डियों के मिलन स्थान को जोड़ कहते हैं। दो संधियों के मिलन स्थान को, दो हड्डी जहां पर मिली हो वो जोड़ होता है। तो जितने भी जोड़ हैं मित्रों, हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं, जैसे मान लीजिए ये जोड़ है, तो ये जोड़ इस एक प्रकार की साइनोवियल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ये जोड़ एक साइनोवियल मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इस मेम्ब्रेन के बीच में एक गाढ़ा लसलसा चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड्स कहते हैं। तो वो साइनोवियल फ्लूइड्स जो है हड्डियों में चिकनाई देता है, यानी मॉइस्चर बना देने का काम करता है और उनमें जो है सरफेस को आपस में रगड़ से बचाता है और उनको नरिशमेंट देने का काम करता है, ये साइनोवियल फ्लूइड्स। तो जब हमारे चाहे हाथों पैरों की हड्डियां हो, पेल्विक बर्डल हो, स्पाइन की हो या शोल्डर ज्वाइंट हो, किसी भी ज्वाइंट की, आपका जबड़ा हो, आपके कंधे का जोड़ हो, किसी भी ज्वाइंट में जब प्रॉब्लम आएगी तो हर पॉइंट के साथ साथ हम जेडी मेरिडियन का पॉइंट जरूर यूज करेंगे मित्रों। अब जैसा कि मैंने उस समय आपको बताया था कि डॉक्टर वॉल ने जब इसका 1 नंबर बिंदु लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए होगा, 2 नंबर बिंदु अपर मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए होगा और 3 नंबर का बिंदु अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए होगा। तो यहाँ पर हम बिना जाने ही आप जान गए होंगे कि जेडी 1, जो जेडी 1 है हमारे लोअर पार्ट में आएगा, यानी हमारा जो पेल्विक गर्डल है, कूल्हे की हड्डी है, वहां पर काम करेगा। आपके लंबर स्पाइन में काम करेगा, लोअर स्टम्पटीज जो हमारे दोनों पैर हैं, घुटने का जोड़ है, एंकल जॉइंट्स आपका है, टखने का जोड़ है, आपका जो कूल्हा है, सैक्रम बोन है, इलियम है, लंबर की जो वर्टिब्रा है, उनके एक एक मनके के जो जोड़ हैं, उन सब पे ये बड़े ही शानदार तरीके से काम करता है जेडी 1। अगर घुटने में खटखट की आवाज आ रही, हम लोग जेडी 1 पे स्टार मैग्नेट लगा दे या सीडेट करके पॉइंट लगा देते हैं, वहां साइनोवियल फ्लूइड्स धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। या एज पर इन्फ्रेंस, अगर आपको नहीं आ रहा है, चूंकि पॉइंट गहराई में होते हैं तो स्टार मैग्नेट इसमें ज्यादा काम करता है, हमें हड्डी के साथ उसको जोड़ना होता है, तो स्टार मैग्नेट दबा के इसमें लगा दिए जाते हैं तो वहां तक पहुंच जाता है। तो जेडी 1 जो पॉइंट आपको मिलेगा, डेफिनेशन इसमें भी वही दिया गया है कि मेजरमेंट पॉइंट है लोअर लिम्ब का, सेक्रोइलियक लीजन का है, लंबर वर्टिब्रा जॉइंट का, ये जेडी 1 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जेडी 1 के बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट्स की, जिसको इसमें लिखा गया है जेडी 1 1। ये आपके पास दिख रहा होगा, नाखून के पास जेडी 1 है और बोन की हड्डी के पास जहां से आपका वात ज्वाइंट जिसको हम बोलते हैं, वहीं पर है आपका जेडी 1 1। इट इज द मेजरमेंट पॉइंट, एमपी फॉर फोकल टॉक्सिन्स इरिटेशन ऑफ द ज्वाइंट, यानी किसी भी ज्वाइंट्स के बीच जो है टॉक्सिन्स इकट्ठा हुआ, किसी भी ज्वाइंट में अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है और उसका शोल्डर गड़बड़ है, तो आपको अगर शोल्डर वास्तव में गड़बड़ है तो आप क्या है, केवल जेडी 1 1 पे हल्का सा प्रेशर देंगे और वहां पे टॉक्सिन्स है, वहां पे इरिटेशन है, वहां पे कोई विष पदार्थ जमा हो रहा है, कोई रोग बन रहा है, आप तुरंत जैसे वहां दबाएंगे पेशेंट चिल्लाएगा, समझ लीजिए कि आपका जॉइंट में डिजनरेशन हो रहा है, वहां कोई टॉक्सिक इरिटेशन हो रहा है। ठीक है, तुरंत हमको उसी पॉइंट से ट्रीट भी होगा और प्रेशर देकर डायग्नोज भी होगा। इसके बाद जेडी 1 ए, देखिए जेडी 1 ए कहाँ पड़ेगा, ये हमारा ये फिंगर्स में वात ज्वाइंट होता है, उससे जस्ट नीचे उतरेंगे तो टुवर्ड्स नेल की ओर हल्का सा प्रेशर देंगे तो गड्ढा मिलेगा, यहीं से नीचे उतरे टुवर्ड्स नेल की ओर। तो जेडी 1 ए इट इज द कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, सीएम एमपी है आपका,
कहाँ का? एलर्जिक इरिटेशन ऑफ द ज्वाइंट, यानी जोड़ों में आए हुए किसी भी प्रकार के एलर्जिक जो आर्टिकुलर डिजनरेशन होता है, एलर्जिक जो डिजनरेशन होता है हमारे ज्वाइंट में, उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर आपको यहाँ पे दर्द हुआ, आपने प्रेशर देकर देखा, तो एलर्जी के कारण जोड़ों में दर्द हो रहा है, ऐसा आप समझेंगे। तो ये AD1 JD1A लगाने के साथ साथ AD1B यानी जो एलर्जी का पॉइंट है, उसको भी आप साथ में लगा देंगे। तो एलर्जी के कारण अगर दर्द जोड़ों में दर्द हो तो JD1A हो गया। इसके बाद JD1B, JD1B CMP है, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, सब में 1B ही लगभग मिला है। अभी आगे जब हम बात करेंगे किसी में बदलेगा, तो JD1B इट इज द कंट्रोल, पूरे शरीर के ज्वाइंट्स में, पूरे शरीर के जो साइनोवियल फ्लूइड्स हैं, पूरे हमारे जो ज्वाइंट्स हैं, ऑल ज्वाइंट, चाहे स्पाइनल कॉर्ड, आपके जो हर ज्वाइंट की डिजनरेशन हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहा है, तो आप जो है केवल इसी JD1 पे प्रेशर दे करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं डिजनरेशन को, और ट्रीट भी कर सकते हैं। हमारे होल बॉडी के ज्वाइंट में, जोड़ों में किसी भी प्रकार का डिजनरेशन हो रहा है, जोड़ों में दर्द आ रहा है, जोड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ऑस्टियोफाइटिस बन रहा है, ठीक है, आपका सर्वाइकल की वर्टिब्रा, चूंकि JD1B ऑल होल ऑर्गन के लिए आता है, तो JD1B कहीं के लिए हो, चाहे जबड़े की हड्डी हो, चाहे सर्वाइकल की हो, चाहे पेल्विक की हो, चाहे कूल्हे की हो, चाहे आपका एक्सिला रीजन की हो, कहीं की आपकी बोन हो, सर्वाइकल की हो, शोल्डर जॉइंट हो, हिप जॉइंट हो, तो आपके हर जॉइंट के लिए JD1B इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद JD1B के बाद JD1C की बात करेंगे हम मित्रों। JD1C देखिए आप, यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड फ्लेंजेस है, ये आपका पिथ जॉइंट होता है, पिथ जॉइंट से नीचे उतरेंगे तो JD1C, टुवर्ड्स नेल की ओर हम हल्का सा प्रेशर देंगे तो JD1C गड्ढे में मिलेगा। JD1C की बात करते हैं, इट इज द मेजरमेंट पॉइंट। JD1C की बात करेंगे तो मेजरमेंट पॉइंट है साइनोवियल मेम्ब्रेन का, ऑल जॉइंट्स की। देखिए जब भी हम सी वाली वहां भी 1C की बात किया था तो हार्ट के लिए थी, ये JD1C क्या है? जो आपके ऑल साइनोवियल मेम्ब्रेन है। तो कभी पेशेंट आता है, उसके घुटने के जोड़ों में दबाने पे मेम्ब्रेन इफेक्टेड है, जोड़ों में सूजन है, और जब मेम्ब्रेन इफेक्टेड होती है तो अगर वहां जलन है तो हम जानेंगे इन्फ्लामेशन है साइनोवियल मेम्ब्रेन में। अगर जो ठंडा है तो वहां कोल्डनेस के कारण सूजन है साइनोवियल मेम्ब्रेन में। तो चाहे किसी भी कारण से साइनोवियल यानी जोड़ों में स्वेलिंग अगर आ रही है तो मेम्ब्रेन इफेक्टेड होगी, और उसके लिए हमें जो है केवल JD1C जरूर ट्रीटमेंट में अपने देना है। अगर पेशेंट आ रहा है और आपने JD1C लगा दिया तो उसका साइनोवियल मेम्ब्रेन भी ठीक होगा, और उससे साइनोवियल फ्लूइड्स जो अंदर में है वो भी इफेक्टेड नहीं होगा। क्योंकि मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन है, मेम्ब्रेन में सूजन है, जलन है, लाली है, तो अंदर आपका साइनोवियल फ्लूइड तो जलेगा ही, खत्म होगा भी। तो इसके लिए आपका मेम्ब्रेन का ट्रीटमेंट ये JD1C करता है। इसके बाद जब हम आगे आएंगे, इसी आपके फिंगर्स में लास्ट आपका कफ जॉइंट जिसको हम बोलते हैं, कफ जॉइंट आता है ये। तो जॉइंट से पहले ही टुवर्ड आपके ये मेटाटार्सल बोन की ओर, मेटाटार्सल बोन की ओर जाएंगे तो JD2, JD2 ये जो है आपका मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करने का पॉइंट है। तो मेजरमेंट पॉइंट है कहाँ का? आर्टिकुलर जॉइंट्स, जो जितने भी आप जैसे शोल्डर जॉइंट हैं, आपका कंधे का जोड़ है, आप लोअर सर्वाइकल जो आपका C7 है, थोरेसिस 1 है, 1 से लेकर 12 तक, आपकी जो वर्टिब्रा है थोरेसिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जो है, ये आपका JD2 काम करेगा। कंधे के जोड़ से लेकर के आपकी बाह में आपका अपर पार्ट ऑफ द स्टोमेटिस में पेन है, तो उसके लिए भी जो है JD2 इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है साथियों, अब मिडिल पार्ट का हो गया, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट के बाद अब हम आता है JD3। JD3 क्या है? आर्टिकुलर डिजनरेशन ऑफ द सर्वाइकल रीजन। हमारा जितना भी डिजनरेशन होगा कहाँ पे? जो आपका C1 है, सर्वाइकल की बोन, एटलस, कहाँ पड़ेगा? पॉइंट देख ले ध्यान से, ये हमारा मेटाटार्सल बोन है, और उससे थोड़ा सा पहले JD3 पड़ेगा। जैसे हम बोन से नीचे उतरे और यही ज्वाइंट पे JD3 पड़ जाएगा। तो हमारा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए, यानी सर में, जबड़े में, दांत में, दांतों की हड्डी खराब हो रही तो उसके लिए भी, सर्वाइकल का जो C1 होता है जिसको हम एटलस बोलते हैं, C2 को एक्सिस बोलते हैं बोन,
तो सर्वाइकल का C1 और C2 का जो जोड़ है वो JD3 कंट्रोल करेगा। C4 से लेकर C7 तक JD2 करता है, C1 2 3 तक जो है JD3 करेगा। अपर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है C1 से लेकर C4 तक JD3 करता है और C4 से लेकर C7 तक JD2 आएगा। समझ लीजिए मित्रों, अगर कोई सर्वाइकल की समस्या लेकर आ रहा है और उसको C1 C2 C3 C4 में समस्या है तो JD3 लगाएंगे आप। लेकिन अगर सर्वाइकल की समस्या लेके आया C4 C5 C6 में प्रॉब्लम है, C7 में प्रॉब्लम है तो JD2 लगाएंगे आप। समझ गए आप लोग? तो हमें जो ऑक्सीपिटल लोब है, सर्वाइकल का C1 है, खोपड़ी का जोड़ है, जबड़े का जॉइंट है, दांतों का जो जोड़ है, प्रॉब्लम अगर टूथ में होती है दांतों में तो अपर जो जा का जबड़ा किसी का लॉक हो जाता है, अपर जा लोअर जा दोनों के लिए यही ट्रीटमेंट होगा JD3। तो यहाँ पे मित्रों हम लोग देखते हैं कि JD3 इज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का ट्रीटमेंट है और इसको हम जब इस बिंदु से डायग्नोज भी करेंगे और ट्रीट भी करेंगे। तो अब हम आमंत्रित करेंगे अपने बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर को, पैरों में एक बार समझाने का प्रयास करें। हमारे साथी जैसे जैसे सर अपने पैरों में बनाएंगे, जिनको जिनको समझ में आता जाएगा बनाते जाएंगे, बहुत कठिन नहीं है। अब आप लोग लगभग थोड़ा थोड़ा समझ भी गए हैं कि ये रेडियल और अल्नर साइड जान गए हैं, ट्यूबल और जो है आपका टिबिया एंड फिब्यूल साइड जान गए हैं, फिब्यूला जो बोन होती है वो जान गए हैं। ये पैरों में डोर्सल साइड लगा हुआ है बिक्टो की ओर तो पॉइंट, और वो हमारे इन यंग बॉर्डर पे लगता है, इतना सब जान गए हैं। केवल थोड़ा सा आपको लोकेशन दिखानी है। तो जैसे जैसे जितेंद्र गुप्ता सर बनाते जाएं बताते जाएं, आप लोग भी अपने हाथों में लगाते जाएंगे, क्योंकि पॉइंट बोन के ऊपर कैसे लग रहा है ये आप लोग समझ चुके हैं मित्रों। तो स्वागत है डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर आपका। मेरी आवाज जा रही है सर? यस सर, यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपने जो है बहुत सरलता से, सहजता से इतना शानदार मेडियम बताया जिसके माध्यम से लोग जो है जो बड़े बड़े ऑपरेशन करवाया करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं जॉइंट्स के, तो इसके माध्यम से हम जॉइंट्स के ऑपरेशन से मुक्त हो सकते हैं। इतना शानदार मेडियम आपने बताया। तो साथियों जो देख रहे हैं आप, ये जो मेरी फर्स्ट फिंगर है टो, तो दिस इज द JD1। देखिए जो सबसे ऊपर ये हमारा नाखून है, देखिए मेरा नाखून आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके पैरेलल जैसे ऊपर टॉप का हिस्सा है इसके बिल्कुल पैरेलल आता है। देखिए दिस इज द JD1, दिस इज द JD1। तो JD1 बहुत महत्वपूर्ण है, इसका वर्णन तो सर ने कर ही दिया है। यानी किसी प्रकार का लोअर लिम्ब का दर्द है, सेक्रल में साइटिका का पेन है, इलियक लंबर जॉइंट में किसी प्रकार का पेन है, यहाँ पर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे JD11 आपको मिलता है, इसी पैरेलल जहां नाखून बिल्कुल खत्म होता है। तो ये देखिए आप यहाँ खत्म होता है, इस जगह पर ये जॉइंट आता है। आपको दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को अच्छी तरह। ये जो है JD11 है, दिखाई दे रहा है। यस। तो इसके जस्ट बाद में हमारा एक जॉइंट आ जाता है, जॉइंट से नीचे फिर उतरते हैं हम जैसे इस प्रकार से अंदर साइड में, दिस इज द JD1A। तो ये JD1A बिंदु है और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका भी बड़ा यूज होता है, ठीक है ना। तो जॉइंट हो या आर्टिकुलर किसी प्रकार का डिजनरेशन है, वहां भी ये काम करता है। तो इसके बाद जस्ट AD1B आता है, जो कि जो है सर ने भी बताया था कि CMP। तो CMP का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, CMP इज द कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। यानी हमारे बॉडी में जो जॉइंट्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, पूरे बॉडी के जॉइंट्स की, एक एक जॉइंट्स के बारे में सूचना आपको दे देता है। यदि यहाँ पर आपको दर्द मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए आपके जो है बॉडी में जो जॉइंट्स है उसमें कहीं ना कहीं डीजनरेशन की प्रॉब्लम है। और आप जब इसी को बिंदु को ट्रीटमेंट कर देते हैं, फिर आप इनके माध्यम से तलाश कर सकते हैं, इनको दबा करके देख सकते हैं कि हमारे किस जॉइंट में गड़बड़ी है। तो प्रत्येक बिंदु आपको एक एक जॉइंट्स के बारे में बताता है कि लोअर में गड़बड़ी है, लोअर जॉइंट्स में गड़बड़ी है, या अपर जॉइंट्स में कहीं पर गड़बड़ी है, तो उसकी जानकारी इससे हमको मिल जाती है। तो इस प्रकार से AD1B इज ए कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। और इसके जस्ट नीचे जो जॉइंट पड़ता है हमारा, जिसको हम पित्त जॉइंट कहते हैं, तो पित्त जॉइंट के नीचे ये एक बिंदु पड़ता है AD1C, दिस इज द JD1C, ठीक है। जॉइंट डिजनरेशन का 1C नंबर का बिंदु है साइनोवियल मेम्ब्रेन। यदि किसी को जो होता है ना अक्सर कि साइनोवियल मेम्ब्रेन फट जाती है, अक्सर खिलाड़ियों के साथ होती है, जो खेलते कूदते हैं चोट लग जाए तो साइनोवियल मेम्ब्रेन फट जाती है, तो ऐसे में बहुत अच्छा बिंदु JD1C बिंदु होता है। जस्ट इसके नीचे हम जब जाते हैं,
जो हमारा कफ जॉइंट होता है वहीं पर कफ जॉइंट की जो बोन है अंदर की ओर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द JD2 बिंदु। और बहुत महत्वपूर्ण है, किसी प्रकार के शोल्डर में, ये हमारा कंधा है, कंधे में किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो वहां पर जो है आप उसके लिए ट्रीटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं, उसको जांच भी सकते हैं कि कंधे में प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आप आसानी जांच। JD13 जो JD3 बिंदु हमारा, ये देखिए आप जैसे ही बोन से नीचे उतरे इस जगह पर JD3 पड़ता है और लास्ट बिंदु है JD पॉइंट का। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि सर्वाइकल में अक्सर आजकल जो लोगों को अक्सर कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर काम करते हैं तो उनको सर्वाइकल में प्रॉब्लम आती है, तो आप इस बिंदु का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, बड़ा प्रभावी बिंदु है, इससे जो है बहुत जल्दी जो है सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक होती है। तो इस प्रकार से JD1 से लेकर के JD1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें टोटल जो है 7 बिंदु पड़ते हैं JD में, और 7 बिंदुओं के माध्यम से शरीर के एक एक ज्वाइंट का ट्रीटमेंट बहुत आसानी से, बहुत सहज और सरल रूप से आप कर सकते हैं। अब एक बार मुझे बता दीजिएगा, आप लोगों को कहीं कोई परेशानी तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने फोटो डाल दिया ग्रुप के अंदर, आप उसमें भी इसको देख सकते हैं, मुझे एक बार चेक करा दीजिएगा। सर देखिए मैंने लगाया है सर। सर देखिए। थैंक यू। हाँ बताइए, दिख रहा है सर? दिखाई कौन पड़ बोल रहा रहा है? सीमा सिंह जी, ठीक है। सीमा सिंह, हाँ जी। सर आप लोग दिखाते रहिएगा, मैं देख रहा हूँ, अगर किसी का गलत रहता है तो मैं बोल दूंगा। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, सर, मैंने देख लिया है। सर सही है बहुत मेरा, बहुत सीमा सिंह बोल रहे। सीमा जी थैंक ठीक यू, है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है आपका, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग बना बना के सबका फोटो आना चाहिए, सबके अपने हाथों में या पैरों में जो पॉइंट बन रहे हैं सबके बन करके फोटो आना चाहिए, तभी हमको विश्वास होगा कि आपने हमारे साथ पढ़ते हुए अपने पॉइंट्स लगाए हैं। इसके और बाद मुझे ही जब हम लोग डाल दीजिए। प्रैक्टिकल सेशन करेंगे लास्ट में, हाँ फोटो अपने डालते रहिएगा। क्वेरी सेशन में हम लोग जो है बात भी करेंगे आप लोगों से, क्वेरी सेशन में हम आपसे बात भी करेंगे। अभी हम आपको पढ़ना है आप सबको। आइए आगे बढ़ते हैं। जेडी के बाद हमारा अगला मेरिडियन आती है, देखिए इसकी थ्योरी भी आपके पास दी गई है। अब हम अगले मेरिडियन पे आते हैं, फाइब्राइड डिजनरेशन वेसल्स पॉइंट। जो हमारे फाइब्राइड डिजनरेशन मेरिडियन है, जिसको हम FIB-D बोलते हैं, FIB-D करके लिखा रहेगा ऐसे। तो ये आपके सामने है फाइब्राइड डिजनरेशन मेरिडियन, ये फाइब्राइड है। फाइब्राइड का मतलब होता है कि कहीं गांठ बनने लगे। फाइब्राइड अगर है, फाइब्राइड का मतलब ही होता है कि फाइब्रोमा, ओवर ग्रोथ ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट इन बॉडी। हमारे जो दो कोष हैं उनके जो संयोजी ऊतक है, कोशिका यानी कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक कहते हैं, उनमें ओवर ग्रोथ हो गया, यानी कहीं अतिवृद्धि के कारण जो है गांठ बनने लगा, अम्बुज होने लगा, तो वहां पे इसको हम बोलते हैं, उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं, फाइब्राइड बोला जाता है। और फाइब्राइड होने से जो आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ सकता है, आगे वो फाइब्राइड बहुत दिनों तक रह गया तो कैंसरस में बदल सकता है। तो कई सारी परेशानी आती है फाइब्राइड के कारण। ब्रेन में हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट में हो गया तो स्क्लेरोसिस हो सकता है, यूरिथरा में हो गया तो यूरिथरा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो कहीं भी स्टेनोसिस हो रही है या यूरिथरा स्ट्रक्चर हो रहा है, लीवर में बढ़ गया तो लीवर सिरोसिस हो गया। जहां भी एक कनेक्टिव टिश्यू बढ़ा, आपका फाइब्रोसिस हुआ, तो उसमें टिश्यूज में कड़ापन आएगा, तो हार्ट की आर्टरीज में भी कड़ापन आ सकता है। तो ये फाइब्राइड डिजनरेशन मेरिडियन से उसको हम डिसॉल्व करेंगे मित्रों। तो आइए हम इसको एक एक पॉइंट का वर्णन करते हैं और इसके पॉइंटों के बारे में सीखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मेरिडियन पड़ती है। तो ये फाइब्राइड डिजनरेशन मेरिडियन, हमारा जो पैर है आपका थर्ड टो, देखिए बिग टो, इसको हमने कहा था आपका सेकंड टो, ये थर्ड टो हम बात कर रहे हैं। अगर जाने आप तो थर्ड टो है जिसको हम मिडिल टो बोलते हैं, मिडिल टो, ठीक है, मिडिल टो। तो यहाँ पे इसका जो टीबियल साइड है हमारा है, जिसको हम इस साइड को बोलते हैं टीबियल साइड। तो इस मिडिल टो में टीबियल साइड ये पॉइंट पड़ता है, और कहां से, हमारे पैर के नाखून के पास से शुरू होकर डॉर्सल रीजन तक आता है। कुल 5 बिंदु ही हैं इसमें, आप देखेंगे 3 और 2, 1 2 3 4 5, कुल 5 बिंदु हैं। तो आसान है ये।
फाइब्राइड डिजनरेशन मेरिडियन। और जब भी कभी भी फाइब्राइड हो तो आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए फाइब्राइड 3 हो जाएगा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी में फाइब्राइड 2 होगा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में फाइब्राइड 1 होगा। और जो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है इसका फाइब्राइड 1b, जो इसका कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है वो सबके साथ लगेगा, सबके साथ फाइब्राइड 1b। ये यहाँ पर इसमें सॉरी बहुत सारा लिख उठा, मैं दिखाना चाहूंगा फाइब्राइड 1b कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट लोअर पार्ट के साथ भी लगेगा, अपर पार्ट के साथ भी, मिडिल पार्ट के साथ। ये है 1b। आइए हम एक एक पॉइंट का वर्णन करते हैं मित्रों। फाइब्राइड 1a कहाँ पड़ेगा? आप देखिए नाखून है हमारा, फाइब्राइड डिजनरेशन मेरिडियन का जस्ट नाखून के पास वात जॉइंट से थोड़ा सा, चूंकि यहाँ 2 पॉइंट नहीं है तो एक ही पॉइंट है, तो ये नाखून के कोने के जस्ट पास बोन के ऊपर है, ये हड्डी के ऊपर, जहाँ हड्डी आपका जहाँ बोन कर्व बनाता है, गड्ढा शुरू होता है, वहां पे टुवर्ड्स द नेल की ओर देखेंगे तो ये पॉइंट पड़ता है फाइब्राइड डी जनरेशन मेरिडियन का 1 लिखा मिलेगा या 5b1। तो ये मेजरमेंट पॉइंट है, ये भी मेजरमेंट पॉइंट है फाइब्राइड डिजनरेशन का। कहाँ पे? आपके एब्डोमेन रीजन का, आपका जो मीनियर पैल्विक है, पेडू में, एब्डोमेन में, पैरों में, कहीं भी। तो आपका यूरोजेनाइटल जो ऑर्गन है, कभी भी यूरेथ्रा स्ट्रक्चर होता है, या आपकी जो वेन्स है लोअर एक्सट्रीमिटीज की, उसमें कहीं फाइब्राइड हो गया, या आपका इसमें चूंकि आपके डायफ्राम से नीचे आपका लीवर भी आता है, तो लीवर में फाइब्रोमा हो गया, यानी लीवर में अगर बन जाएगा तो इसके बाद वो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड के जब विषाक्त हो जाती है तो उसके कारण भी लीवर में फाइब्राइड बनता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, या हमारे शरीर में एनीमिया होती है तो भी फैटी लीवर हो जाता है, लीवर में फाइब्राइड बनने लगता है। या आपका जो हमारा हार्ट का जो वेंटिकल है, हार्ट का जो हमारा दाहिना वेंटिकल है, उसकी जो वेंटिकल्स की जो इनसफिशिएंट एक्यूट इनसफिशिएंटी ऑफ द, यानी वो थोड़ा उसके अंदर कमी आ गई एक्यूट रूप में, वेंटिकल आपका खराब होता है तो भी आपके लीवर जो कि ब्लड का स्टोरेज करता है, तो वहां पे गांठ जैसा कनेक्टिव टिश्यू में डिजनरेशन होकर के ओवर ग्रोथ हो जाती है। तो ये अगर किसी का पैंक्रियाज में ओवर ग्रोथ हो रही है, कड़ा हो रहा है, लीवर में ग्रोथ हो रही है, लीवर आपका फैटी लीवर बन रहा है, या लीवर में फाइब्राइड बन रहा है, ठीक है, आपका स्प्लीन में ग्रोथ हो रही है, स्प्लीन में फाइब्राइड हो रहा है, नीचे आपका यूरोजेनाइटल पार्ट है, तो न्यूरॉन्स जो आपके नेफ्रॉन है उसमें भी कहीं सिरोसिस हो रही, नेफ्रॉन काड़ापन आ रहा है, लीवर में काड़ापन आ रहा है, पैंक्रियाज में फाइब्रोसिस हो रही है, वहां काड़ापन आ रहा है, कहीं भी स्टेनोसिस होती है, जो आपका पाइलोरस है या बाइल डक्ट है या यूरिथ्रा है, कहीं भी यूरिथ्रा स्ट्रक्चर लोग बोलते हैं ना, यूरिथ्रा में स्ट्रक्चर हो गया तो वहां पे आपकी मूत्र नली सिकुड़ जाती है, तो यहाँ से पेशाब नहीं आती है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, लेकिन फिर भी वो बार बार परेशानी का सबब बनता है यूरिथ्रा स्ट्रक्चर। तो ये इन सब के लिए केवल हम वहां की कहीं भी सॉफ्ट टिश्यू पॉलिप बन रहा है, तो ये उन सब के लिए जो है फाइब्राइड 1b, अरे फाइब्राइड 1d, सॉरी फाइब्राइड 1, पॉइंट को मैं खोल लेता हूं, दिखाई नहीं पड़ा। फाइब्राइड 1 जो पॉइंट है फाइब्राइड डिजनरेशन मेरिडियन का केवल 1 नंबर का पॉइंट, यानी हमारे यूरिन में, यूरिन ट्रैक्ट में कहीं भी आपका पॉलीमर्स हो गया, यानी कहीं भी गांठ बन गई, सिस्ट हो गया ओवरियन में, ओवरियन सिस्ट में होता है, या किडनी में सिस्ट बन गई, सिस्टिक किडनी, या लीवर में सिस्ट बन गई, ठीक है, फाइब्रोमा हो गया, कहीं भी गांठ बनने लगी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो उसका ये मेजरमेंट पॉइंट है, यहाँ से हम चेक भी करेंगे हाँ गांठ है और ये गांठ कैंसरस में जा सकती है, तो उसके लिए हम फाइब्राइड डी 1 नंबर का पॉइंट लगा देंगे, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डायफ्राम से नीचे पार्ट के लिए हर प्रकार की गांठों को ठीक करेगा। ये हो गया फाइब्राइड 1d। और 1 आ गया 1b कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, जस्ट इसके बाद 1b आता है कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। इट इज द सीएमपी कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है, यानी हमारे होल बॉडी से फाइब्राइड डिजनरेट कर रहा है, कहीं भी एक्सेस ओवर ग्रोथ हो रही है, कहीं भी आपका ट्यूमर बनना शुरू हुआ, आप अगर डर लग रहा है कि हमारे ट्यूमर हो रहा है तो फाइब्राइड 1b लगाना शुरू कर दीजिए, ट्यूमर बनेगा ही नहीं, बनना शुरू हुआ तो रुक जाएगा, ठीक है, कहीं एडुमास हो रहा है, कहीं गांठ बन रही है,
कहीं गांठ शुरू हो रही है, फाइब्राइड ट्यूमर शुरू हो रहा है, फाइब्रोमास हो रहा है, फाइब्रो एड्रेनोमास हो रहा है, या आपका कहीं पे लिम्फ में भी कहीं भी गांठ बनना शुरू हो रही है, तो सबका कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट भी यही है। और उसको रोकेगा भी, यानी शरीर में कहीं भी गांठ हो होल बॉडी के लिए, तो उनको कंट्रोल भी करेगा और रोकेगा भी, बनने से रोकेगा भी। फाइब्राइड 1B इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद फाइब्राइड 1C की बात करेंगे। फाइब्राइड 1C ये भी आपका मेजरमेंट CMP है, ये भी कंट्रोल, ये दो देखिए इसमें 2 CMP है, कभी भी आपकी परीक्षा होती है CMP और 1C भी CMP है। देख लीजिए पित्त ज्वाइंट है और उससे नीचे आएगा, ज्वाइंट से नीचे उतरेंगे तो 1C आता है। तो ये हमारे संपूर्ण शरीर की जितने भी फाइब्राइड की जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो जो आपका 1B था, वो हमारे फाइब्राइड डिजनरेशन होता है ऑर्गन की होल बॉडी में, पूरे शरीर के लिए। और ये 1C जो है, ये केवल म्यूकस मेम्ब्रेन में गांठ बनी, कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन में पॉलिप्स हुआ, जैसे नोज है आपका, हमारा नोज क्या है, वहां म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोजल में, तो नोजल पॉलिप्स हो गया। नाक में गांठें बन गई, छोटी आंत में, हमारी आंतें में चूंकि म्यूकस मेम्ब्रेन है तो वहां पे गांठ बन गई। यूट्रस में म्यूकस मेम्ब्रेन, यूट्रस में गांठ हो गई। गुदा है जो है वहां पे गांठ बन गई, पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला होने लगा, गांठ बनने लगी। ठीक है, तो यहाँ इन सब के लिए फाइब्राइड 1C लगेगा कि म्यूकस मेम्ब्रेन में जितनी गांठें हुई हैं उनके लिए मेजरमेंट पॉइंट, उन गांठों को रोकेगा भी और आगे बनने से भी मना करेगा। तो फाइब्राइड 1 के साथ 1C लगा देंगे। इसके बाद फाइब्राइड 2 की बात करूंगा मैं। देखिए 1C के बाद फाइब्राइड 2 कहाँ पड़ता है, ये है हमारा, ये फेलिन आपका जो ये फेलिंज है 2 की, और थर्ड आपका फेलिंजिस है। जैसे यहाँ खत्म हो रही है तो इस पर फाइब्राइड 1 फाइब्राइड डिजनरेशन मेरिडियन का 2 नंबर का बिंदु है आपका। तो ये मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी यानी चेस्ट और नेक रीजन में, तो यहाँ मरमरी ग्लैंड्स में गांठ बनी, किसी को स्तन में गांठ बन रही है, गर्दन में गांठ बन रही है, या स्टेनोसिस या जो आपके आइसोफेगस में स्टेनोसिस हो गई, आइसोफेगस में स्टेनोसिस होगी तो अन्ननली सिकुड़ जाती है, तो अन्ननली में संकुचन आ रहा है, सिकुड़न आ रही है। कोई कहता है मेरा खाना खाता हूं अंदर जाता नहीं, जैसे लगता है कि मेरा आइसोफेगस पतली हो गई है, तो वहां स्टेनोसिस हो सकती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइब्राइड डिजनरेशन मेरिडियन का 2 नंबर का बिंदु लगा देते हैं, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। हार्ट के किसी भी वॉल में स्टेनोसिस हो, आपके 4 वाल्व होते हैं, चाहे जिस वाल में हो, हार्ट के वाल में, तो आप जो है फाइब्राइड चूंकि चेस्ट और उसके लिए है, तो चेस्ट में गांठें हैं, आइसोफेगस में है, या हार्ट में हो, या आपके ब्रेस्ट में जो मरमरी ग्लैंड्स होती हैं वहां पे सिस्ट बन गई, या मरमरी ग्लैंड्स में आपके सिस्ट हो, या एडोमा हो गया, तो फाइब्रो एडिमा हो रहा है, तो वहां पे गांठ बन रही है, तो उसके लिए ये बड़ा शानदार पॉइंट होता है। थायराइड ग्लैंड्स तक ये काम करता है, थायराइड ग्लैंड भी अगर आप बढ़ती है तो उसमें भी आपको फाइब्राइड डिजनरेशन मेरिडियन का फाइब्राइड D2 यूज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे हार्ट के वाल के लिए आता है, हार्ट के वाल में स्टेनोसिस होती है, या स्टेनोसिस आइसोफेगस में है, फाइब्रोमेडोमा है मेमोरी ग्लैंड में, या चेस्ट में, हार्ट में, और हमारे थायराइड ग्लैंड तक के लिए ये आपका मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी को कवर कर रहा है। और थर्ड नंबर का बिंदु ये फाइब्राइड 1B का थर्ड नंबर का पॉइंट कहाँ पड़ेगा, ये हमारा मेटाकार्पल की टॉर्सल बोन है हमारा थर्ड नंबर की, ये थर्ड टो था, और इसी के ऊपर ये देखिए जहां से हम ऊपर से बोन में नीचे उतरेंगे टुवर्ड नेल की ओर गड्ढा मिलेगा ये, तो गड्ढे में ही हमारा पॉइंट पड़ता है D3 फाइब्राइड डिजनरेशन मेरिडियन का 3। तो जो सर के अंग है यहाँ पे कहीं पे गांठ बन रही है, सर में कहीं गांठ हो, नाक में गांठ हो, मुंह में गांठ हो, कान में गांठ हो, गले में गांठ हो, ठीक है, म्यूकस में, माउथ में, नोज, मिडिल ईयर में, थ्रोट में, कहीं भी चेहरे में, आपके फेस में, स्कल में, ब्रेन में, बोन में, वहां की बोन में गांठ होने लगी। ठीक है, ऑस्टियोफाइब्राइड्स हो रहा है जबड़े के बीच में, फाइब्रोमा ऑफ द नेजल, आपका फेरेंजियल जो रीजन है वहां पे नोजल पॉलिप्स होके मसांकुर निकल रहा है नाक में, तो उसके लिए भी वो नोजल पॉलिप्स बोलते हैं, जिसको हम पॉलीमर्स ऑफ द माउथ। मुख में छोटे छोटे अंकुर बन जाता है, गांठ बन जाती है जो बाहर निकल आता है, ट्यूमर का रूप लेता है। पॉलिपस इन द ईयर, कान में मसांकुर निकल आता है,
तो इन सब के लिए फाइब्राइड D3 यानी सर में गले का कैंसर जो होता है उस समय गांठ निकली हुई है तो कैंसर में OR3 लगाएंगे, लेकिन ये तो फाइब्राइड डी यही गांठें आगे चलकर कैंसर का रूप लेंगी। तो हम गांठ को गलाने के लिए इस पॉइंट को लगाएंगे, गांठ ना बने इसको लगाएंगे, और गांठ को गलाना है तो ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन पे जाएंगे और जो ट्रीटमेंट देना है वो करेंगे। ये सिंगल पॉइंट अपने आप में अद्भुत होते हैं मित्रों, एक पॉइंट से पूरा कवर किया जा सकता है इसमें। जिस चीज के लिए लगाएंगे उसमें 100% वर्क करता है ये पॉइंट। तो अब हम एक बार पुनः अपने साथी डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर को याद करेंगे। सर एक बार और प्रैक्टिकल सेशन लीजिए और हमारे साथियों को इसे एक बार और बता दें सर, तो आपका मैं पुनः आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपका स्वागत करता हूं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत अच्छी तरीके से आपने जो है ऐसी अद्भुत बिंदु बता दिए हैं जिसका जो है मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़े बिंदु हैं, बहुत अद्भुत हैं, क्योंकि शरीर में किसी भी प्रकार की कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गांठ क्या ना हो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी से आप जो है, ये जो हमारा थंब है पहला टो का, ये टो फर्स्ट नंबर, टो सेकेंड थंब के बाद की, दिस इज द टो 1, टो 2 एंड टो थर्ड। तो थर्ड में जो है अंगूठे की ओर अंदर का जो भाग है यहाँ पर जो है हमको फाइब्रॉइड डीजनरेशन के बिंदु मिलते हैं, बहुत शानदार है। एक एक बिंदु से आप ये भी पता कर सकते हैं कि गांठ जो है हमारे किस पोर्शन में है। और आप ये जो JD1B आपको मिलता है, दिस इज द कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। तो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट का मतलब होता है कि पूरी बॉडी में कहीं पर भी आपके पास कोई साधन नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, कहीं भी दर्द भी हो जाता है, आपको लगता है मेरे शरीर में कहीं भी फाइब्रॉइड तो नहीं, गांठ तो नहीं है, तो आप उसको चेक भी यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं इस बिंदु के साथ में। आपने पहले यहाँ चेक किया, चेक करने के बाद में आपको टचिंग पेन मिलता है, तो आप समझ जाइए कि बॉडी में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गांठ पड़ रही है, और वो कहाँ पर है उसका पूरा आप जो है मेजरमेंट इन बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। JD1 के माध्यम से, D1 के माध्यम से करते हैं, JD1B के माध्यम से कर सकते हैं, JD1C के माध्यम से कर सकते हैं आप, दिस इज द JD1C। और यदि आप इस प्रकार से यहाँ चलते देखिए, ज्वाइंट से उतरते आप चलते हैं तो JD2 हमारा जो है ये कफ ज्वाइंट पर मिल जाता है, कफ ज्वाइंट से नीचे हम चलेंगे, ठीक है। ये ज्वाइंट हमारा वास्तविकता में यहाँ बनता है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये JD1 JD2। तो JD2 से भी आप पता लगा, अभी सर ने बताया था कि हार्ट में कहीं भी किसी भी वॉल्व में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसका ट्रीटमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में आपको JD3 नंबर का पॉइंट पड़ता है, और वो पड़ता है हमारी ये जो बोन का ज्वाइंट है, ये जो इस फिंगर की बोन है, इसका एक बोन का ज्वाइंट यहाँ आता है, इससे जस्ट नीचे उतरते आपको जो है यहाँ पर JD3 नंबर का, सॉरी फाइब्रॉइड D3 आपको यहाँ मिल जाता है। इस प्रकार से पूरे फाइब्रॉइड के बिंदु भी हमारे हर मेरिडियन में अंदर की साइड से मिलते हैं। तो उसी प्रकार से आपको टो 1, टो 2 और टो थर्ड पर अंगूठे की ओर की साइड में आपको अंदरूनी किनारे से यहाँ आपको बाहरी और ये जो हमारी यांग इन त्वचा जहाँ मिलती है यहाँ पर आपको पॉइंट मिलते हैं। तो सबको समझ में आगे होंगे, यदि नहीं आए हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, अन्यथा आप एक बार फोटो तो जरूर ग्रुप में डाल दीजिएगा और एक बार बता भी दीजिएगा, क्योंकि आज का तो समय भी लगभग सर हो गया है। हाँ हाँ, आप क्वेरी ले लीजिए सबकी जो है। तो डॉक्टर संजय सिंह सर क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर संजय सिंह सर। नहीं ठीक है, काफी वो हो गया, अब क्वेरी सेशन पूरा करके खत्म किया जाएगा क्लास आज का। सर देखिए मैंने बनाया है, सर देखिए, सर देखिए दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर आओ। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल देख लिया हमने। जी हाँ जी जी सर देखिए, जी ये वाला पॉइंट सही है सर, गड्ढे में ही है एकदम से नीचे उतरते ही। बिल्कुल टुवर्ड्स रिंग फिंगर की जो आपका मेटाकार्पल बोन है, मेटाटार्सल बोन है, रिंग फिंगर की हड्डी पर लगेगा, ठीक है? जी सर बिल्कुल ठीक है जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। JD भी आपका ठीक है, जॉइंट डिजेनरेशन भी आपका ठीक है। सर मेरा देखिए। हाँ हाँ, अब आप लोग दिखा दीजिए अपना अपना, बोलते हुए दिखाइए जो हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है क्लियर। सर ये रेखा जी है मैं आपका देख रहा हूँ। JD
और ये है हाँ। फाइब्रॉइड। हाँ जी। ठीक है, थोड़ा अंधेरा है आपके ड्रॉप है ना, थोड़ा उजाला कीजिएगा। रेखा अब जी सर, अब देखिए कौन सर, ये जेडी वाला है और आवाज ये है फाइब्रॉइड। शीतल ठीक है, बोल वेरी रही गुड, हैं? बहुत अच्छा। यस सर, यस सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका जी। थैंक यू ठीक सर। है मैम, अच्छा लगाए हैं आप, धन्यवाद। और रेखा रेखा जी जी, ठीक मैं है आपका? आपका अपने माइक ऑन नहीं रेखा, किया। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। धन्यवाद। समझ में आ रहा है आपको? यस सर, कैसा लग रहा है आप लोगों को नाइस सेक्शन सर। इस अद्भुत क्लास में? थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम, सभी का स्वागत है एक बार पुनः। वो लोग भी बताइए, सभी लोग बताइए प्लीज। मनप्रीत जी हाँ, आपने, सभी लोग बता दें। धनंजय जी नहीं बताया आपने। सर फोटो डालता हूँ, पैर बहुत ऊपर करना पड़ेगा। बिल्कुल डालिए, हमको सभी का चाहिए। देखो एक एक हमें जो है प्रत्येक व्यक्ति का चाहिए ना। शैलेंद्र मैम जी, आपका दिखाई पड़ गया है, आपका ठीक है? मेरा देखिए सर। हाँ हाँ, दिखाइए, आप भी दिखाए, बोलते हुए दिखाएंगे। हाँ सीमा जी, मैं सीमा सीमा साहब। सीमा साहब। हाँ हाँ जी, हमारे पास दो सीमा है ना। दो सीमा, दो रेखा जी। हाँ, धन्यवाद। चलिए 1 ठीक है 2 सर। 3। हाँ 3 नंबर इसका जेडी फाइब्राइट 3 दिखाइए। हाँ आगे तो मैंने देख लिया, ठीक है। वो फाइब्रेट D3 दिखाइए। D3 किसी ने नहीं दिखाया अभी तक, D3 दिखाइए। D3 सर, ये वाली। हाँ दिख रहा है जी, इसके ऊपर टूवर्ड्स आएगा, मिडिल टो के ऊपर, ठीक है। D3 ऊपर आएगा। ठीक है, लगभग हल्का सा ऊपर जाएगा, ठीक है। जॉइंट जहाँ बोन, देखिए अगर आप हड्डी देखेंगे उस पे हाथ से छू करके देखें ना, हाथ से छू के देखेंगे गड्ढा मिलता है, और उस पे हम लोग थोड़ा सा दबाएंगे तो गड्ढे में पॉइंट पड़ता है। सर गड्ढे ये में, वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% वही वाला जी, वही वाला ओके। हाँ जी, बिल्कुल वही वाला। हाँ, थोड़ा सा वो ऊपर हो गया, नहीं ऊपर करना होगा। ओके हाँ, कर लीजिए, सही कर लीजिए उसको, ग्रुप में फोटो डालिएगा, सही करके ग्रुप में फोटो डालिएगा। ओके सर। यस, और दिखाइए भाई। मनप्रीत जी आपने नहीं दिखाया अभी, विजय लक्ष्मी जी ने नहीं दिखाया अभी, धनंजय जी, हुमा जी ने नहीं दिखाया, रितु सर मेरा भाई, तो चेक कर लिया था ना सर। रितु जी ने नहीं दिखाया अभी। बिल्कुल हाँ जी सर, मैं ग्रुप में डालूंगी सर बना के। ओके, हुमा जी। हाँ हाँ हेलो सर, हाँ, सर ये ग्रुप में दिख डाल देंगे जी। ओके ओके, अच्छा, सर मनप्रीत इसमें जी क्या, का दिख रहा है। सर इसमें सब में स्टार मैग्नेट लगेगा। लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, टोन सीडेट भी किया जाता है आवश्यकता के अनुसार। वैसे अधिकतर फाइब्रोइड की चर्चा आती है तो उसमें सिडेशन का ट्रीटमेंट ज्यादा दिया जाता है। सर कितना टाइम लगाना है सर? ठीक है, मैंने वही देख 10 लिया, से आपका 12 सही है मनप्रीत जी, बिल्कुल सही है मनप्रीत जी, थैंक यू। थैंक यू सर। टाइम तो पूछना ही नहीं है, लगाते जाना है, लगाते जाना है, लगाते जाना है। कितना सर इसमें हाँ। हम लोग मेथी भी लगा सकते हैं ना, मेथी सर भी तो कैन यू लगा पुट फॉर 8 आवर्स? सर 8 आवर्स के लिए लगा सकते हैं उसको।